आज आप इस कन्क्लेव में आए थे और कैसा तजुर्बा रहा और किन किन चीज़ों पे बात हुई, तफसील से हमें बताइए। देखिए, ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट कन्क्लेव है आज का, जो एनजी साहब ने इनॉग्रेट किया, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के, सेक्रेटरी टूरिज्म और डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग, खासकर डायरेक्टर टूरिज्म हमारे या बाहर से भी आए हुए मेहमान जो है, तो यहाँ तक जो बड़ी जो टूरिज़्म अभी जो इसमें बढ़ावा हुआ है कुछ सालों से, तो ऐसी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी जो मुश्किलें हैं, हमें कहाँ पे काम करना है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे टूरिज़्म मैप पे लाना है। तो आज का ये जो इस सेशन था, कन्क्लेव था, ये उसी के बारे में था। जो हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं तो हमने बिल्कुल सामने रखी, जो अथॉरिटीज़ थी। तो यहाँ से जैसे बहुत सारी चीज़ों पे, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स से बात हुई है, तो खासकर मैं हाउस बोट की बात करूँगा। हाउस बोट को क्राउन ऑफ द कश्मीर टूरिज़्म माना जाता है। जो हमारे इश्यूज़ हैं वो हमने बिल्कुल इनके सामने रखे कि यहाँ से जो होम स्टेज़ की बात होती है, नंबर ऑफ़ होम स्टेज बड़े हैं और जो होटल्स हैं, नए होटल्स भी बनाने को देख रहे हैं हम। और जहाँ हाउस बोट्स की बात है, बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा है। तो इसका एक बड़ा अहम रोल रहा है। आपने एक सवाल इनके सामने रखा कि हमारे पास जो इस वक्त हाउस बोट्स का जो स्ट्रक्चर है, जो कारीगर है, वो बहुत कम होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। वो कारीगर का उस पर असली क्या वजह थी, क्या कहना चाहते थे? विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो वो कारीगर लोग थे, जो हाउस बोट्स पे ब्लैंकेट बैन आया या हम फ्रीली रिपेयर्स रेनोवेशंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास रोजगार वही था हाउस बोट बनाने का ही। और वो फैमिली चलता था, मतलब फैमिली बिजनेस था। तो अब उन बेचारों के पास जब काम नहीं रहा, डेफिनेटली उनको कोई रोजगार ढूंढना पड़ा, तो वो दूसरे कामों में जुड़ गए। और जो उनके घर में जो उनके बड़े थे, जो लीजेंड्स थे, उनके पास एक स्किल हुआ करता था, तो उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट अपनी फैमिलीज में नहीं किया क्योंकि उनके पास काम नहीं रहा। अभी भी टाइम है, जितने भी हमारे पास बचे हैं, तो उनसे मतलब जो हमारी नई जनरेशन है उनको कुछ फ़ायदा मिले। और जो हाउस बोट्स हैं वो आगे बनाने के लिए मेरे को लगता है वही लोग हमें चाहिए। एक बंदा जो 7 स्टार होटल बना सकता है, वो हाउस बोट नहीं बना सकता है। तो उन लोगों का भी हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी उनको सिक्योर करना चाहिए। चाहे कैसी भी मतलब ट्रेनिंग्स हो या उनके लिए कौन सी वो गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे। जब इसे टीम वर्क, जैसे हम लोग हैं, हमारे हाउस बोट से जब हमें वही कारीगर मिलेंगे तो आगे हाउस बोट चल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ तक लेक्स की बात है, वाटर बॉडीज़ की बात है, वो आर द गार्डियंस ऑफ द लेक। अब देख लीजिए कि जब लेक है तब हमारे हाउस बोट्स हैं, तो तब हमारा काम चलेगा। इन सब को मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। जो मुश्किलात है अभी और बढ़ते टूरिज़्म में, जो हाउस बोट की खासकर मैं बात करूँगा कि ये जो कम हो रहा है, ये एक बड़ी तशवीश की बात है। तो हमें लग रहा है कि जो कन्क्लेव है, हमारी बात जो हायर अथॉरिटी तक ये पहुँचेगी और हाउस बोट को सेव किया जाए। और जो भी गाइडलाइंस है वो हमारे साथ जो स्टेक होल्डर्स है इसके, हाउस बोट खासकर मैं अपनी एसोसिएशन की बात करूँगा, उनके साथ बैठ के ये गाइडलाइंस फ्रेम होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।